नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। कोरिया जिले में विश्व की दुर्लभ ऐतिहासिक बहुमूल्य धरोहर फॉसिल्स क्षेत्रवासियों के संरक्षण की मांग साकार होते दिख रही। छत्तीसगढ़ सरकार के नुमाइंदे के तौर पर वन विभाग के वरिष्ठ IFS अधिकारी अपर प्रधान मुख्य संरक्षक अरुण पांडे एक दिवसीय दौरे पर मनेन्द्रगढ़ के हसदेव नदी तट फॉसिल स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ में मनेन्द्रगढ़ DFO विवेकानंद झा, वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। APCF अरुण पांडे वन विभाग की टीम के साथ घंटों हसदेव नदी के तट में स्थित करोड़ों वर्ष पुराने मौजूद प्रमाण फॉसिल्स का विधिवत एक जगह निरीक्षण किए तथा वन विभाग के अधिकारियों से प्लानिंग की चर्चा की। क्षेत्रवासियों की मांग पर जल्द विश्व के मानकों के आधार पर जीवाश्मों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र करते हुए बायोडायवर्सिटी पार्क जियो हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। APCF अरुण पांडे ने कहा कि मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर करोड़ों वर्ष पूर्व जीवाश्म के अवशेष पुराने इतिहास के प्रमाण हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पत्राचार चल रहा है। यहाँ पर मौजूद फॉसिल्स को संरक्षित करने की बेहतर कार्य योजना तैयार कर संरक्षित किया जाएगा ताकि लोग पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के विकास क्रम के बारे में अध्ययन करें और जान सकें। छत्तीसगढ़ राज्य में फॉसिल्स का पहला प्रमाण मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी तट पर पाया गया है। कोरिया की धरती कुदरती धरोहर के मामले में प्राचीन समय से ही संपन्न है। साथ में वन के विभिन्न खनिज संपदा से भी परिपूर्ण है। इसके अलावा करोड़ों वर्ष पुराने फॉसिल्स के रूप में जीवाश्मों के भी प्रमाण मिले हैं। फॉसिल्स से करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्र में जीवन की उत्पत्ति के उपरांत समय परिवर्तन के साथ पृथ्वी के पुनर्निर्माण में समुद्र के हटने पर जीवों के अंश पत्थर के मध्य दबकर यथावत रह गए, जो पृथ्वी के परिवर्तन के वैज्ञानिक साक्ष्य हुए। भारत में फॉसिल्स के सीमित ही प्रमाण मौजूद हैं। सुबासुरी अरुणाचल प्रदेश, राजहरा झारखंड, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, खीमगांव सिक्किम। विश्व के पुराने फॉसिल्स में से एक मनेन्द्रगढ़ के सुकुमार फॉसिल्स को संरक्षित करने की मांग विगत कई वर्षों से जारी है। हसदेव नदी के तट पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैले फॉसिल्स के प्रमाण शीप घोघा संघ के रूप में मौजूद हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विश्व के धरोहर के रूप में संरक्षित करने की मांग की जा रही है। मनेन्द्रगढ़ हसदेव नदी के तट पर फॉसिल्स की पुष्टि बिरबल इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी के वैज्ञानिकों ने की है। हसदेव नदी तट पर पैरिसिपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स, बेक्रियोपोड्स, ब्रायोजन्स, क्रिनाइड्स प्रजाति की जीवाश्म की मौजूदगी है। इम्पोर्टेंस है प्रोजेक्ट एज सच जो है, ऐसा कोई ह्यूज प्रोजेक्ट नहीं होगा। जो भी जहाँ भी फॉसिल्स हैं इन पत्थरों में हैं उनको संरक्षण करने का काम है और साथ में कुछ ऐसा एरिया और लैंडस्केप को सजाया जाएगा कि लोग बड़ी आसानी से मूव कर सकें, उनको उसके बारे में एजुकेशन प्राप्त हो, अवेयरनेस प्राप्त हो कि कैसे यहाँ फॉसिल बने। जानकारी के मुताबिक कितने पुराने यहाँ पर प्रमाण मिल रहे हैं आप? अभी JDSI से पत्राचार चल रहा है। पहले भी उन्होंने सर्वे किया, तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि पेलियोलिथिक एज का ये है, मतलब लगभग 280 करोड़ साल बोलते हैं। अलग अलग उसकी हाइपोथेसिस है, लेकिन ये तो सत्य है कि ये फॉसिल का एरिया है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में करोड़ों वर्ष पुराना। साई की रिपोर्ट के अनुसार ये 28 से 24 करोड़ साल पुरानी धरोहर है और इसको 1982 में इन लोगों ने GSI ने नेशनल जियो मॉन्यूमेंट के रूप में एक धरोहर घोषित कर चुके हैं। 1954 में इसकी खोज हुई थी। लगातार हम लोग करीब पिछले 10 वर्षों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको उठाए आगे लाया जाए, क्योंकि भारतवर्ष में जिन 4-5 जगहों पर मिल रहे हैं इस तरह के जियो फॉसिल्स, वो जियो फॉसिल्स में मनेन्द्रगढ़ एक अहम दर्जा रखता है, जिसके पास अभी सुरक्षित स्थिति में है। बाकी जगह की स्थितियाँ खराब हो रही हैं। ये एक चिंता का विषय है। किस प्रकार की उनकी पहचान है और क्या दिखाई देते हैं वो? यहाँ पर जो फॉसिल्स पाए जा रहे हैं वो प्राइमरी स्टेज के जीवन, जब समुद्र के में जीवन की उत्पत्ति जब पृथ्वी पर हुई उस समय के फॉसिल्स हैं, जो 28 करोड़ साल पुराने हैं। जैसे सुबासुरी की बात करें हम लोग, बाकी दूसरे जगह की बात करें, वहाँ कहीं पर 2.8 करोड़ साल पुराने हैं, कहीं 12 करोड़ साल पुराने हैं, मतलब उसके बाद के हैं, लेकिन ये सबसे पुराना है। यहाँ पर जो
फॉसिल्स पाए जाते हैं वो आपको मिलते हैं ज़्यादा करके सीप के रूप में, घोंघा के रूप में, शंख के रूप में, इस तरह के रूप में, छोटे छोटे रूप में, जो कि छोटे छोटे जीव जब उत्पन्न हो रहे थे पृथ्वी पर तब की स्थिति है लगभग ये। और हम लोग की एक डिमांड जो बहुत दिनों से चली आ रही है और हम लोग कर रहे हैं कि क्योंकि यह केवल भारत का नहीं, विश्व का एक ऐसी धरोहर है जिसको संभाला जाना बहुत ज़रूरी है। हमारी मांग है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विकसित किया जाए। इसकी जानकारी डीएफओ मननगढ़ विवेकानंद झा जी ने भेजी थी और पहले से भी इसकी जानकारी थी, क्योंकि जो स्थानीय समिति है यहाँ पर काफ़ी दिनों से इस बात को उठा रही है कि इसका संरक्षण किया जाए। और जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसके हिसाब से जहाँ भी जीवाश्म मिलते हैं, जहाँ भी फॉसिल्स मिलते हैं, वो एरिया एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज एरिया होता है, क्योंकि इतने पुराने इतिहास का एक प्रमाण है, जीवंत प्रमाण है। तो इस क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने के लिए और एक फॉसिल पार्क के रूप में डेवलप करने के लिए क्षेत्र देखने के लिए हम लोग आपके अंदाज से अगर ये